इंशाअल्लाह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मगरिब से लेकर इशा तक का वक्त ये तलबा और तालिबात का है और आज़ान का वक्त भी बहुत करीब है, इसलिए ज़्यादा वक्त ना देते हुए बहुत कम वक्त देंगे। इसलिए मैं अगली मुसाहिमा को आपके सामने पेश करूँगा, आफिया बिनते मुकीद, जो आपके सामने आएंगे और तकरीर पेश फरमाएंगी। जोया तैयार रहें। और अगर तुम छोटी बच्ची की तरह गफलत और लालच करोगे तो तुम्हें दोज़ख मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। जोया अबरार, इसके बाद अलीशा अबरार तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुल्लाहि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज का मेरा उन्वान है नमाज मोमिन की मिराज है। ये एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों देते आदमी को निजात। सदर वाली वक्कार इस्लाम में ईमान के पास सबसे अहम पैसा नमाज की अदायगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में अज़ीज़ अहमद मुकाम पर इरशाद फरमाया, हकीमुस सलाता, यानी अपनी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिद रहमान है, रहीम है, अजीज और मेहरबान है। जी हाँ दिल महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को एक ही बात बार बार बताई, है बंदे इस पैसे से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान नासिम व मजलूम है। नमाज के बगैर ना ही तो इस्लाम का शुक्र है ना ही इनका। सदर वाली वक्कार, अल्लाह की रजा का सबक नमाज, ईमान का तुफ नमाज, बदन की राहत नमाज, आमिल इस्लाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल है नमाज। और ये नमाज मोमिन की मिराज है, दीन का सुकून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाजी कब्र में चिराग है, मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है। फिर तुम नमाज कायम करो, सजदा हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही मजा कर दिया है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाज और सजदों के सरे रुजू करने वाले में शामिल फरमा, आमीन। फिर तुम नमाज कायम करो, कहीं तुम्हारा हश्र भी नामून फिरौन कारून रहमान जैसा हश्र ना हो। फिर तुम नमाज कायम करो, यही मोमिन की मिराज है, दीन का सुकून है और चेहरे का नूर है। बस तू अपने किरदार का गाजी बन जा, जीत ना पाई कोई तुझसे, ऐसी तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा, शर्त यह है कि पहले तू नमाजी बन जा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। अलीशा अबरार, इसके बाद अक्सा बिनते खलील तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदीना, मिन मक्का हबीबी नूरु सतोल मदीना, मिन सलातु विदहल शिफातु, या वक्तिल इफ्दुल माशी विश्वालुफ ममातु। मोहम्मद नबीना बिनूरु हदीना, मिन मक्का हबीबी नूरु सतोल मदीना, मिन सलातु विदहल शिफातु, या बत्तिल इफ्दुल माशी विश्वालुफ ममातु। या इमाम या अमीन या हबीबी या मोहम्मद या नबी। अस्सलामु अलैकुम। अक्सा खलील, इसके बाद तैयार रहें शीरीन बिनते शहजाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद।
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मोहतरम और बुज़ुर्गों, प्यारे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने सूरतुल क़द्र की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि हमने इस कुरान को शब कदर में उतारा है। आपको खबर है कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों में से बढ़कर एक रात है। इस रात में फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं। मैं अपने परवरदिगार के हुक्म से अमीर खैर को लेकर रहमती सलामती फजर तक इस मुबारक सूरत में शब कदर की फजालत बयान की गई है। ये रात 10 तारीख की रातों में से कोई एक रात है, यानी 21, 23, 25, 27, 29 तारीख की रातों में से कोई एक रात है। और कुछ लोग का कहना है कि 27वीं रात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहिल इब्ने सरफराज वो आए और नात पेश फरमाएं। साहिल इब्ने सरफराज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने का जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है। जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा नहीं, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, तेरा जीना मरना मदीने में है। जैसी खुशबू चमन के गुलों में नहीं, वैसी खुशबू नबी के पसीने में है। वैसी खुशबू नबी के पसीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा मज़ीद फज़ील। इसके बाद अपने मुसाबक़ती प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अपने मदरसे की अगली मुसाहिमा शहरीन बिनते शहजाद को मदऊ करूँगा कि वो आएँ और तकरीर पेश फरमाएँ। इसके बाद सुमैया बिनते असरार तैयार रहें। सुमैया बिनते असरार तैयार रहें। सबसे पहले
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगत कान ठीक है, लकद कान लकुम चाहिए। चलो आगे चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लगत कान लकुम फी सुदूरिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदरी मोहतरम हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल किया है और इसी की रोशनी में चंद बातें आपसे अर्ज़ करना चाहती हूँ। आज के एक इम्तिहान में बच्चों को एक गिलास की तस्वीर बतौर नमूना दी गई और कहा गया जो इस गिलास से मिलती जुलती तस्वीर बनाएगा उसको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। एक तालिब इल्म ने सोचा गिलास तो बहुत ही मामूली सी चीज़ है, मैं एक कार बना दूँ, तो उसने खूबसूरत सी कार बना दी। चुनांचा जब नतीजा आया तो वो कार बनाने वाला बच्चा फेल था, क्योंकि उसने गिलास की तस्वीर तो बनाई ही नहीं थी। बस इसी तरह अल्लाह ताला का हम मुसलमानों पे फरमान है कि हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अपने दिन के 24 घंटे में अपना खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, तिजारत वगैरह सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ले आओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुम्हारा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे, चाहे तुम्हें इस दुनिया की बादशाहती क्यों ना मिल जाए। आज हम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे बहुत ही कम अमल कर रहे हैं, जिस वजह से हम हर जगह ज़लील और परेशान हैं। अल्लाह ताला ने अपने हर दौर हर ज़माने में अपने बंदों को सही रास्ते पे चलाने के लिए अपने प्यारे बंदों को भेजा, जिनको हम नबी और पैगम्बर भी बुलाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से नाराज़ होता है और किन चीज़ों से खुश होता है। जिन लोगों ने अपने ज़माने की नबियों की बात मानी वो कामयाब हो गए और जिन लोगों ने अपने ज़माने की नबियों की बात ना मानी वो नाकाम हो गए। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने हमें बताया कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करो और मुझे अल्लाह का नबी मानो। हम कितने खुशनसीब हैं कि हम उनको मानते हैं और हम आपके लाए हुए कलमे को मानते हैं। अल्लाह ताला हमें आपका सच्चा और पक्का उम्मती बनाए। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुमैया बिनते असरार। इसके बाद आज़ीम इब्ने वसीम तकरीर के लिए तैयार रहें। आज़ीम इब्ने वसीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, आज मैं आपके सामने पर्दे की अहमियत के बारे में उस कुरान हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करूँगी इस शेर के साथ। नफ़रत को मोहब्बत का हम जाम पिला देंगे, नफ़रत को मोहब्बत का हम जाम पिला देंगे, दुनिया के अंधेरों में हम समाज ला देंगे। दुनिया से जो मिटा है इस्लामी क़वालीन को, दुनिया से जो मिटा है इस्लामी क़वालीन को, अक़ियारी शाकिश हम नाकाम बना देंगे। लिखेंगे तारीख़ नई तहज़ीब हया से, लिखेंगे तारीख़ नई तहज़ीब हया से, और दर्द हया हम दुनिया को सिखा देंगे। मुआज़्ज़िज़ सामाईन इकराम, पर्दा यानी छिपाना, कवर करना औरत की इज़्ज़त को बढ़ा देता है, औरत के वक़ार को भी बढ़ा देता है। यह हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि पर्दा इस्लामी काम में खुशूस नहीं रखता है। दुनिया के किसी कौम में पर्दे का ऐसा एहतमाम नहीं जैसा हम मुसलमानों के पास है। ये बात नज़र रखते हैं कि इस्लाम के आगाज़ काबिल औरत कदर कीमत ना दी गई, वह इंतहा ज़िल्लत व बस्ती का शिकार थी। दुनिया की तहजीबों में ऐसा याशी का सामान समझा जाता था। यूनान हो या फिर चीन, हर कौम बल्कि रहना हर खत्ते में औरत के जुल्म सितम के पहाड़ आए जाते थे, मगर अल्लाह के फज़ल व करम से अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर इस औरत को सही मकाम मर्तबा अता फरमाया। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, आप तमाम जानते होंगे कि आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी साहिबजादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत
करते थे। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है, जन्नत की हूरें जन्नत के बागात छोड़कर मैदान हश्र में जमा होंगी इस्तकबाल के लिए। चुनाचे हदीस शरीफ में आता है, जब आप पुलसिरात पर चलने लगी तो आपके इर्द गिर्द 70,000 फरिश्तों का झुंड था और आप माशाअल्लाह। अजीम इब्ने वसीम। इसके बाद तैयार रहें सुमैया मुंशेद, सुमैया बिनते मुंशेद तैयार रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नकी लअला खुलुक़िल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह इज़्ज़ल वजील ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वसफ़ का बयान किया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का फ़क़रियाना कर भेजा है। चुनांचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ही ज़्यादा तालीम फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक का ये इल्म था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुराकर गुजर जाते, उसका बुरा भला नहीं कहते। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। सुमैया बिनते मुंशेद। इसके बाद तरन्नुम बिनते अकील अंसारी तैयार रहें। तरन्नुम बिनते अकील अंसारी तैयार रहें। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम और हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की तिलावत का एक शेर को हासिल किया है। इसी की रोशनी में चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगी। आज के एक इम्तिहान में बच्चों को एक गिलास की तस्वीर बनाने का बतौर नमूना दी गई और कहा गया कि इस गिलास से जो जितनी ज़्यादा मिलती जुलती तस्वीर बनाएगा उसे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। एक तालिब इल्म ने सोचा, गिलास तो बहुत मामूली सी चीज़ है, लाओ मैं एक कार की ही तस्वीर बना दूँ। चनांचे उसने एक खूबसूरत सी कार बना दी। जब नतीजा आया तो कार की तस्वीर बनाने वाला बच्चा फेल था, क्योंकि उसने गिलास की तस्वीर ही नहीं बनाई। इसीलिए अल्लाह का फरमान हम मुसलमानों के लिए है कि ए मुसलमान, तुम्हारे लिए हमने अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में अपना खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, सब तिजारत वगैरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ले आए तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। और अगर तुम्हारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ रहा तो तुम नाकाम हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरन्नुम बिनते अकील अंसारी की तकरीर से पहले हम यास्मीन की एक नात सुनना चाहेंगे। यास्मीन तशरीफ़ लाएं और नात पेश फरमाएं। यास्मीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए
अस्सलामु अलैकुम। राफिया बिनते मुकीद तैयार रहें। तरन्नुम बिनते अकील अंसारी, तरन्नुम बिनते अकील अंसारी, राफिया बिनते मुकीद तैयार रहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़वजल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वसफ़ का बयान किया है कि ए महबूब, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैगल बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का हुस्न अखलाक की बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते, उसको बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बेरुखी व तशरीफ़ से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरारती और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपके जिस्म अथर से खून जारी हो गया और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर आप हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दें और ये सब बस्ती वाले उसमें फंस जाए, मगर कुर्बान जाइए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर कि आपने फरमाया, शायद ही मुझे पहचानते नहीं है, वरना ऐसा ना करते। अगर ये आज ईमान नहीं लाए तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएंगी, और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में इसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए और उन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर कहसारे तौइफ़ के मकीनों पर, इलाही रहम कर कहसारे तौइफ़ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली ज़मीनों पर। जहालत ही ने रखा है सदाकत के ख़िलाफ़ उनको, कि जहालत ही ने रखा है सदाकत के ख़िलाफ़ उनको, बेचारे बेखबर अनजान है, कर दे माफ़ उनको। माशाअल्लाह। इसके बाद तशरीफ़ लाएंगे तकरीर पेश करने के लिए आपके सामने राफिया बिनते मुकीद अली। राफिया बिनते मुकीद, राफिया बिनते मुकीद। अस्सलाम